हेलो एवरीवन। तो मैथ्स कंप्लीट फार्मूला रिवीजन सीरीज का ये है आपका वीडियो 16, जिसमें हम लोग देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो भी आते हैं या फिर आपके सिंपल कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सारे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ से अगर एचसीएफ एलसीएम आपके एग्जाम में आ रहा है तो समझ लीजिए आपका यहाँ से 2-3 नंबर फिक्स हो जाएगा, जितने नंबर का आएगा, क्योंकि बेसिक में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी 15 पार्ट आ चुका है, नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लेना, या यहाँ पे लिंक आ रही हो यहाँ से भी देख सकते हो। चलिए देखते हैं। देखिए पहला कॉन्सेप्ट है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका एलसीएम एचसीएफ का होता है। कोई नंबर है, दो नंबर है, तो पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपको पता होगा, बहुत बेसिक सा फार्मूला है और इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन इस समय मेरे बन रहे हैं। अगर इफ नंबर आर इन द रेशियो, कोई नंबर है उसका रेशियो अगर जो A/B का है तो इसके बीच रिलेशन क्या होगा, A इंटू बी, मतलब जो रेशियो है इज इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ। होता क्या है, नंबर दे देता है 2:3 का और इनका एलसीएम दे देता है 60, एचसीएफ पूछ लेता है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट फार्मूले पे निकाल सकते हैं। क्लियर होगा। फ्रैक्शन है, अगर एलसीएम मतलब मान लो दे दिया 2/3, 4/5, 6/7, कह रहा है इनका एलसीएम निकालो। तो जो जैसे एलसीएम यहाँ लिखा है ना, तो उसी को न्यूमरेटर निकालता है। तो न्यूमरेटर ऑफ क्या हो जाएगा 246, सॉरी एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा 246 और एचसीएफ ऑफ क्या हो जाएगा 357। तो वही लिखा हुआ है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कर देते हैं और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यहीं अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर क्या लिख दोगे, पहले एचसीएफ, अगर इसका एचसीएफ निकालना होता तो इसका एचसीएफ और इसका क्या एलसीएम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ऊपर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए। इफ एचसीएफ ऑफ नंबर टू नंबर, अगर दोनों संख्याओं के एचसीएफ अगर जो एच है तो हम उस नंबर को क्या मान सकते हैं, मतलब नंबर को हम लेट कर सकते हैं। पहला नंबर HX मान सकते हैं और दूसरा नंबर HY मान सकते हैं, जहां पर X और Y जो होने चाहिए को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब जिनका एचसीएफ 1 हो, ऐसे नंबर जैसे 2 और 3। ठीक है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक, अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था, अगर एचसीएफ दो नंबर का H है तो नंबर जो होगा HX होगा और क्या होगा HY होगा, और XY क्या है यहाँ पे को प्राइम नंबर है, और जो LCM इज इक्वल टू रिलेशन होगा वो HXY हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक कोई समस्या नहीं, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। इस पर एक क्वेश्चन बनता है, नंबर ऑफ टाइल्स करके आता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब ऐसे एक कमरा दे देगा, लेंथ दे देगा, ब्रेथ दे देगा, कहेगा इसमें कितने नंबर ऑफ टाइल लग सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता, खाली L इंटू बी कर दीजिएगा और L और B के HCF निकाल के उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। क्लियर है, L इंटू बी अपॉन HCF ऑफ L इंटू बी का होल स्क्वायर। तो इससे डायरेक्ट आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकलता कैसे, देखो मेथड बहुत सारे हैं, मैं सारे तो बता नहीं पाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट मेथड है उनको मैं बता दे रहा हूँ, जो मैं यूज करता हूँ। देखो पहला तो आपका फैक्टराइजेशन वाला मेथड होता है ना, जैसे 17 में क्वेश्चन ले लिया 72 और 90, तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, बस 72 है तो 72 का क्या कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं, और 90 का भी फैक्टर। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में कॉमन जो नंबर, जैसे यहाँ भी दो 3 है और यहाँ भी 2 3, तो एक 3 यहाँ से उठा, एक 3 यहाँ, तो ये आ गया। ठीक है, मतलब ऐसे बताएं, अगर जो मैं ऐसे ये 3 यहाँ आ गया, ऐसे ही दूसरा वाला भी 3 उठ के आ गया। और क्या कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, यही इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, सेकंड मेथड, अगर जो एचसीएफ निकालना है आपको, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे तो ये प्राइम फैक्टर कर लिए, बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं तो फैक्टर नहीं हो पाता है। तो 72 और 90 है मान लो नंबर, तो हम क्या करते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस कितना आ गया, कोई बिंदु नंबर, मान लो ऐसा दे दिया 70, 90 और 110, इसका एचसीएफ निकालना, तो क्या कर लो, जो लार्जेस्ट नंबर है उसके जो सेकंड लार्जेस्ट है उन दोनों का क्या कर लो, डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, मान लो डिफरेंस आ गया। ठीक है, डिफरेंस कितना है 18, तो अब जो एचसीएफ होगा वो जो होगा वो या तो डिफरेंस होगा और या तो डिफरेंस का फैक्टर होगा। क्लियर, अब बात आती है सर डिसाइड कैसे करेंगे, जो डिफरेंस है उससे नंबर को कट करो, देखो कट हो जा रहा है तो 18 से 72 कट जाएगा,
है ना, और 18 से 90 भी कट जाएगा, इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा HCF, ऑलरेडी हम लोग निकाल भी चुके हैं। अगर ये ना कटता मान लो तो हम क्या करते हैं 18 का फैक्टर करते हैं, जैसे 2 × 9, 9 × 1, और उसके बाद इस फैक्टर को ले जाकर काटते है ना, हाईएस्ट वाला जो फैक्टर, तो जिससे कट जाता वही उसका क्या हो जाता है HCF। आई थिंक क्लियर हो गया। 2 मेथड हो गया। थर्ड मेथड पे आ जाओ। ये मेथड मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस मेथड से LCM और HCF दोनों निकल जाता है। अब जैसे 72 था तो 9 से कट किए, 9 8 जा 72 और 9 10 हो गया। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 4 जा 2 5 जा। अब रुक जाओ, अब कोई दोनों में कोई नंबर कॉमन है एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं ना, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही इसका क्या हो गया HCF। अब यही LCM हो, बचपन से सीखते आ रहे हो। LCM से क्या करेंगे, एक बार 4 से लिए जाएंगे 1 और एक बार 5 से लिए जाएंगे, तो ये देखो पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो ये LCM हो गया। और HCF ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है आपको, क्या कर देते हैं, जब कॉमन मिलना रुक जाए तो समझ जाना कि मल्टीप्लाई कर देना है इससे, वही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज समझ लो, HCF ऑफ 2 नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ 2 नंबर। मतलब किसी भी नंबर का HCF जो है वो उनके डिफरेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। सही भी बात है, यहीं पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप अच्छा समझ चुके हैं। अब आ जाओ, जैसे ये देखो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं और आंसर, बट मैं जहाँ तक आपको बता भले दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बेसिक वाले भी इसको देख रहे हैं, बाकी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर मैं ऑप्शन से करता हूँ, तो मैं भी आपको ऑप्शन ही रिकमेंड करूँगा। बाकी एक बार देख लीजिए, जैसे कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर या कह रहा है कि हाईएस्ट नंबर, तो हमारा पहले मैं स्मॉलेस्ट पे सॉल्व करा था। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय XYZ, तो स्मॉलेस्ट का है तो लीस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब भी, तो सिंपल क्या कर देना है आपको, LCM निकाल देना है किसका, नंबर्स का, मतलब XYZ का, काम खत्म। ठीक है। अच्छा, और नहीं तो हम लोग ऑप्शन से उठा कर चेक कर लेते हैं। दूसरा टाइप बनता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय XYZ एंड लीव्स रिमाइंडर R इन ईच केस। मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो XYZ से डिविजिबल है, स्मॉलेस्ट नंबर है, और R जो है वो हर स्थिति में रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो कुछ नहीं करते, LCM निकाल लो और उसमें जो R है उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, नथिंग एल्स। अगला क्वेश्चन जो बनता है, जैसे स्मॉलेस्ट नंबर है और अगर जो डिवाइड किया जा रहा है तो X के केस में A आ रहा है रिमाइंडर, Y के केस में B और Z के केस में C, तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान। यहाँ देखो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जब सेम रहता है, ईच केस में सेम रहता है तो प्लस करते हैं, और जो अलग अलग मिल रहा है अगर जो, तो क्या करते हैं LCM ऑफ XYZ और माइनस के। अब सोच रहे होगे सर के कहाँ से आया, तो के कुछ नहीं होता है, पहले का पहले, जैसे X माइनस A है या फिर Y माइनस B है या फिर Z माइनस C, ये सब किसके इक्वल है, के। आप चाहे जो ले लो, के वही आएगा, मतलब तीनों। तो LCM निकाले ही रहना और उसमें से X माइनस A को क्या कर देना, माइनस कर देना। क्लियर हो गया होगा अच्छे से। बाकी ऑप्शन से इस टाइप के क्वेश्चन करना। यहीं पर अगर जो ये LCM वाला हो गया, कभी कभी पूछता है फाइंड हाईएस्ट नंबर, है ना, या ग्रेट हाईएस्ट नंबर, तो HCF कर देना। ठीक है। अच्छा, 4, अच्छा बेल टाइप के क्वेश्चन अगर जो आ जाते हैं, मतलब जो घंटी बजने वाला, तो वहाँ पे LCM निकालते हैं। ये दिमाग में बैठाने के लिए मैं लिखती हूँ, फिर भी समझ लो। 4 बेल रिंग्स आफ्टर इंटरवल ऑफ XYZ Q सेकेंड, मतलब इतने सेकेंड के बाद इन 5 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता, जो XYZ Q है, जितने सेकेंड बाद वो बज रहे हैं, तो उन्हीं को क्या कर दो, LCM निकाल दो, बस वही सीधा सीधा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये था गाइस आपका LCM और HCF से रिलेटेड आपका फार्मूला रिवीजन, जो कि मैंने अपनी तरफ से अच्छा ही बेस्ट दिया है। ठीक है, वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अगर अच्छा लग रहा है, कमेंट जरूर किया करिएगा अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।